राजधानी के वृंदावन योजना में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन होने जा रहा है, यानी 23 तारीख से इसकी शुरुआत है। यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों से जो टीम है जम्बूरी में प्रतिभाग करने वाली टीम इस वक्त ग्राउंड में आ चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है असम की जो टीम आई है। सर, आपका क्या नाम है? मंटू बडले। सर, सामने आ जाइए। किस तरह का जो आयोजन है सर, उसमें आपके जो स्टूडेंट हैं जो प्रतिभाग करने वाले हैं, उसमें किस तरह के खेल में प्रतिभाग करेंगे, इसका क्या उद्देश्य रहेगा उनका? स्काउटिंग ऐसा ये बहुत बड़ा एक खेल है, मतलब खेल है आउटिंग। स्काउटिंग मतलब आउटिंग है। हाँ, ये बच्चों लोग ना वो स्मार्टनेस एंड गुड ऑर्डर और मार्च पास्ट तो हो गए, हाँ कि नहीं। और डिफरेंस टाइप ऑफ कल्चरल, डिफरेंस टाइप ऑफ कल्चरल का एक्टिविटीज है। वो एग्जीबिशन का वो करेगा और ड्रेस का एग्जीबिशन होगा, ड्रेस का एग्जीबिशन। और सत्रिया नृत्य हमारा असम का ये बहुत महत्वपूर्ण है, सत्रिया नृत्य। ये सत्रिया नृत्य का और टी गार्डन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा। असम इतिहास और आहम राजा के बारे में कोई थोड़ा इंफॉर्मेशन हम देगा। और सब कोशिश करेगा असम का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, असम क्यों आज और सारा भारत के लिए इम्पोर्टेंस है, और आहम राजा ने कैसे शासन किया है, मोनियाम दयान कौन है, ये देखने के लिए हम कोशिश करेगा। और बच्चा लोग तैयार हुआ है और हम भी कोशिश करेगा असम को हाईलाइट करने के लिए। हमारा साथ टोटल 170 मेंबर्स है असम से, लेकिन वो ये जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का है। मैं जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर है, मंटू बडले है। मेरा स्कूल का नाम तीताराम बडले हाई स्कूल। मैं PLT किया है, हिमालय नॉर्थ वेस्ट भी किया। उसका बाद जम्बूरी का जो तैयारी सर आप लोग कर रहे थे, कितने समय से तैयारी आप कर रहे थे? और ये असम से हम लोग आज 2-3 महीने का पहले जब इंफॉर्मेशन गया है, धीरे धीरे कोशिश किया। लेकिन यही एक बात है, स्काउटिंग और एनसीसी का डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है। स्काउट अपना अपने करना, खुद करना पड़ेगा, और पैसा अपना अपना का है। और ये सरकार का, वो बच्चों का आने के लिए, खाने के लिए, ये सब स्पेशल कोई हमारा इंसेंटिव नहीं है। और टीचर भी ऐसे आना पड़ेगा, लेकिन एनसीसी अलग है, एनसीसी का कुछ मिलेगा। इसीलिए जब लोग आया है, टीचर्स आए हैं, स्टूडेंट आए, सब खुद खर्च करके आया है और घर का हेल्प किया है, गार्जियन ने हेल्प किया है। इसीलिए हम एक कितनी उम्र होगी, कितनी से कितनी उम्र तक? ये एक्चुअली स्काउटिंग अप टू 10 to 17। हमें 10 to 17 का स्टूडेंट ही है, क्लास 7 to क्लास 11 तक। 11-12 कब आए सर यहाँ पे? लखनऊ में आप कब आगमन हुआ आप लोगों का? लखनऊ हम कल 7 बजे, सुबह 7 बजे हम यहाँ मिला है। और ये क्षेत्र वृंदावन क्षेत्र आया है हम कल 3:30 में। आज के यहाँ की व्यवस्था जो शासन की ओर से की गई है, कैसे अभी तक अभी तक हम देखा है, हम तो यही सोचा है कितना खर्च, बहुत खर्च है, कोर्स का खर्च होगा ये। लेकिन वो मुख्यमंत्री और चीफ मिनिस्टर और पूरा नेशनल हेडक्वार्टर का क्या इम्प्रेशन चाहिए। जब नेशनल हेडक्वार्टर इम्प्रेस करेगा तब तो ऐसा होगा। लेकिन वो आप लोग का प्रशासन में, वो उत्तर प्रदेश का प्रशासन में बहुत अच्छा, अभी तक अच्छा देखा है। वो आज तो शुरू हुआ नहीं ना, 23 तारीख से शुरू होगा। इसीलिए 23 to 29 क्या हम सोचा है अच्छा से होगा। स्काउटिंग ऐसे है, ऐसा स्काउटिंग कंप्लेन के लिए नहीं है, एडजस्ट करने के लिए स्काउटिंग है। बच्चों लोग को ये सिखाया हम बच्चों को सिखाए। और 2005 में हुआ, हम गया था हरिद्वार में, उसी जम्बूरी में हम जुड़ा है। लेकिन आज 20 बरस हो गया, 20 साल का बाद तो डेवलपमेंट, बहुत डेवलपमेंट, इंडिया का डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट हम इधर देखा है। और तंबू सिस्टम, वो पानी सिस्टम का, वो ये फील्ड का सिस्टम मोटामोटी अभी तक अच्छा देखा है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। साफ तौर से इनका कहना है कि यहाँ की जो व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है वो अच्छी है। और जाहिर सी बात है, न केवल यहाँ की उत्तर प्रदेश की जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, उससे रूबरू होंगे, बल्कि असम की जो संस्कृति या फिर किसी भी प्रदेश की बात करें, एक प्लेटफॉर्म उनको मिला है जहाँ पे अलग संस्कृति, आत्मनिर्भर की बात हो या फिर आत्मरक्षा की बात हो, वो सारी चीज़ें 7 दिवसीय इस कार्यक्रम में सीखने को उनको अवसर मिलेगा। इसकी तैयारियाँ 3 दिनों पहले की जो तैयारियाँ आप देखेंगे ग्राउंड में, वो आपको साफ नज़र आ रहा है। ये पूरे ग्राउंड है और इसके अलावा भी अलग अलग सेक्टर्स इसके बनाए गए हैं। तकरीबन 300 एकड़ पूरी क्षमता है इसकी। और जो मुख्य कार्यक्रम है वो स्टेज बनाया गया है जहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे, जिसका उद्घाटन होना है, यहीं पे राष्ट्रपति आएंगी। और जो मुख्य आप यहाँ पर आप देखेंगे जो मेन सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है उसकी यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। और चारों तरफ आप देखेंगे, जैसे स्टेडियम में आप देखते होंगे बैठने की जो व्यवस्था बनाई जाती है, वो पूरे
चारों तरफ अगर आप देखें तो उस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ पर पूरे देश से, न केवल विदेश से भी लोग आए हैं। जो विभाग की ओर से जो आंकड़े बताए गए थे, तकरीबन 35,000 लोग यहाँ पर प्रतिभाग करेंगे। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जो राज्य से वो लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। इसमें कई तरह के कार्यक्रम होंगे जो कहीं न कहीं बच्चों के, खासकर स्टूडेंट की आत्मरक्षा की बात करता है, सिखाएगा। इसके अलावा जो नागरिक, यानी एक समाज में जो सभ्य नागरिक होता है, वो उसकी नागरिक की पहचान क्या होती है, कैसे रहते हैं, उसके बारे में सिखाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए अलग अलग जो राज्यों की जो संस्कृति है वो एक स्टेज पर, यानी कि एक जगह पे वो देखने को मिलेगी और सभी से कहीं ना कहीं कुछ सीखने को भी उनको मौका मिलेगा। जैसा कि बताया गया है कि एनसीसी का जो हम रूप देखते हैं कि एनसीसी के जो बच्चे होते हैं उनको जो कुछ सिखाया जाता है, एक तरह से ये भी है, लेकिन इसमें ब्रॉड स्तर पे सिखाया जाए। एक लिमिट होता है एनसीसी में, लेकिन इसमें 7 से 8 चरण होते हैं, उसको सिखाया जाता है। 7 दिनों का कार्यक्रम इसमें न केवल पारंपरिक चीजें हैं उससे रूबरू कराया जाएगा, बल्कि आने वाले समय में आधुनिकता जो बढ़ रही है, खासकर डिजिटल तकनीकी की बात करें, ड्रोन की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, जो वैज्ञानिक तथ्य पे बात करता है या उस पर काम करता है, उसके बारे में भी बच्चों को जानकारी दी जाएगी। सर, आप कहाँ से आए हैं और किनकी आप नेतृत्व कर रहे हैं आपकी? मैं अभी सेंट्रल रेलवे का नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं अभी सेंट्रल रेलवे का इंचार्ज हूँ और फिर अभी मैं बिहार से आया हूँ, लेकिन हम लोग इस सेंट्रल रेलवे को नेतृत्व कर रहे हैं जो 17 जोन में आती है, रेलवे जोन में। यहाँ पर अब आए हैं 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में, तो कितनी आपके साथ बच्चों की जो टीम है या फिर संख्या, कितनी संख्या है और कितने दिन पहले आप यहाँ पर आ गए हैं? हम लोग मतलब बच्चे लोग तो आपको कल से रिपोर्टिंग किए हुए हैं और हमारा स्ट्रेंथ है 382 समथिंग। अच्छा। और जी जी सर, यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप बताइए, और कैसे जो आपने टेंट, जो अस्थायी टेंट बनाया गया है रहने के लिए, कैसी व्यवस्था है और कितनी संख्या होगी इसकी? काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, काफ़ी ही बढ़िया व्यवस्था किया गया है यहाँ पे, खासकर लखनऊ में। और मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा। और टेंट में रहने सहने का भी व्यवस्था बहुत अच्छा है, प्रोवाइड सारा कुछ है। वॉशरूम भी है यहाँ पे, पीने का पानी भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, सैनिटाइजेशन में कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। जहाँ आमतौर पे कई जगह दिक्कत होती है जम्बूरीज में, लेकिन यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं है। और जहाँ पर पानी पीने का मिल रहा है वो पानी RO प्यूरीफायर वाटर से मिल रहा है हम लोगों को। सर, यहाँ से जो बच्चे सीख कर जाएंगे उनको क्या जम्बूरी में क्या सिखाया जाएगा, उनका क्या एम है, मतलब इस कार्यक्रम का, अगर आप उसके बारे में बताएं। इस कार्यक्रम का बच्चे के ऊपर देखा जाए, बच्चे के ऊपर डिपेंडेड है, लेकिन यहाँ पे स्काउटिंग जो संस्था है वो बच्चे को एक अलग स्किल देती है। सारे चीजों में एक सर्वप्रथम रखती है। अगर 100 बच्चे में से अगर कोई एक स्काउटर है या फिर स्काउट है तो उसका स्किल सबसे बेस्ट होगा उन 100 में से, क्योंकि वो स्काउटर है। उनके पास सारी चीजों की कलाएं होती है, सारी चीजों की एक्सपीरियंस होती हैं। वो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में वो कहीं भी एडजस्ट कर पाते हैं उस स्काउटिंग के स्किल से। तो सब मतलब सभी चीजों को उनको बताया जाता है, उनको नॉलेज दिया जाता है। उसके साथ उनको बैच भी मिलती है, उनकी तैयारियां भी चलती है और उनके साथ साथ उनके लीडर्स उनको सपोर्ट करते हैं। इसका क्या फायदा रहेगा सर बच्चों को? बच्चे को फायदा रहेगा कि इसमें 2 तरीके से फायदा देख सकते हैं। एक तो स्किल डेवलपमेंट एंड दूसरा चीज की रेलवेज भी छूट देती है कि ऐसा स्काउट सेल में मतलब जॉब के लिए रेलवेज देती है, तो उसका भी फायदा है इसमें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।